नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं चुनावी राज्यों की खबरों की ओर। इस समय भारत के 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के नेता चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के दौरे पर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश की चुनावी सभा में दिए गए भाषण का हवाला देते हुए सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया, हमारी नेता ने उत्तर प्रदेश में अपनाया। कथित गुजरात मॉडल वालों ने आज मंच से छत्तीसगढ़ मॉडल गुनगुनाया, जिसके बाद से पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन सारे समस्याओं का निदान छत्तीसगढ़ सरकार ने खोजा और उस निर्णय पे हमने पहुंचा कि हम 2 रुपया किलो में गोबर खरीदेंगे। और आज पिछले 1 साल में 60 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा। 120 करोड़ रुपया जो पशुपालक हैं, जो गोबर विक्रेता, उनके खाते में ऑनलाइन पेमेंट हुआ। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाएँ। इसके मुख्य बिंदु हमारी उन्नति विधान में है। छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। पंजाब का मतदाता कभी कंफ्यूज नहीं रहता। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के चुनाव में कभी हंग असेंबली की नौबत नहीं रही। मतदाताओं ने हर बार किसी एक पार्टी या गठबंधन की सरकार बनाई है और इस बार भी राजनीतिक दलों को यही उम्मीद है। इस चुनाव से जुड़ी एक और रोचक बात यह है कि वोटिंग फीसदी में जब भी बदलाव हुआ है तो पंजाब में सरकार बदल गई है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जब भी ऐसा हुआ है तो कांग्रेस सत्ता में आई है। इस बार कांग्रेस खुद ही सत्ता में है तो इसको लेकर सियासी पंडित तिगड़म लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में गांधी परिवार के मजबूत गढ़ रायबरेली की सीटों पर वोटिंग होनी है। यहां की गलियों में घूम घूम कर राजनीतिक दांवपेच सीखने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में 2 दिन तक कैंप कर सियासी माहौल को बदलने की कवायद शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी ने रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के जरिए रायबरेली क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए उम्मीदों का दिया जलाने का प्रयास किया है। लेकिन सपा, बीजेपी और बसपा की कड़ी चुनौतियों के बीच गांधी परिवार के गढ़ में कांग्रेस को जीत दिलाना बड़ा चैलेंज भी नजर आ रहा है, जिसका फैसला 10 मार्च को ही होगा कि लखनऊ की गद्दी पर गांधी परिवार काबिज होगा या फिर बीजेपी। यूपी विधानसभा चुनाव के 3 चरणों की 172 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब बारी चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों की है, जहां चुनाव प्रचार जल्द ही थम जाएगा। इस चरण में रुहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 60 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। इस फेज में लखनऊ और गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की सीटें शामिल हैं, जिसके चलते यह चरण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। चौथा चरण आते आते यूपी की चुनावी लड़ाई दंगावादी, तमंचावादी के बाद अब आतंकवाद पर आ गई है। अहमदाबाद ब्लास्ट से आजमगढ़ का कनेक्शन निकलने के बाद बीजेपी नेताओं की ओर से अखिलेश यादव को सीधे तौर पर आतंकियों का मददगार कहा जा रहा है। ऐसे में अखिलेश ने भी पलटवार किया है। हरदोई में चौथे चरण का चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर उनकी ही पार्टी के सिंबल साइकिल के सहारे निशाना साधा है। समाजवादियों की साइकिल पर पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि धमाके के लिए साइकिल पर बम रखे गए थे। चुनावी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।